रफीनिया मेरी जान, क्या ही परफॉर्मेंस, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस। आ गए स्कोर लाइन देख के कर दूं हाइप। हाइप ट्रेन में सवार होने के लिए आप लोग भी रेडी हो, लेकिन नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते कि एक मैच का स्कोर लाइन देके हम लोग आपको हाइप कर देंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको मिस डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जो मैं पहले बोलता था वो मैं अभी भी बोलूँगा, पेपर थिन स्क्वाड है, जब फुल स्ट्रेंथ में खेलेगा तो ऐसे ही खेलेगा, नो वंडर्स। लेकिन अभी भी हम लोग को वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए एक विंगर और एक वर्ल्ड क्लास सब्सटीट्यूट फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं रहा तो हम लोग सफ़र करेंगे, और अगर ये रहा तो हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, ये बहुत नॉर्मल है। और अगर आप हैंसी फ्लिक का सिस्टम को जानते हैं, अगर आप हैंसी फ्लिक का प्लेइंग स्टाइल देखते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि दिस सिस्टम इज़ नॉट अबाउट इटालियन डिफेंस। दिस सिस्टम में आपको इटालियन डिफेंस नहीं मिलेगा, इंजागी का डिफेंस नहीं मिलेगा जो गोली नहीं खाता है, ठीक है। आपको आर्नी स्लॉट का वो डिफेंस, आर्नी स्लॉट का वो बॉल के ऊपर डोमिनेशन वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बार्सिलोना में अभी जो चल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है, जहाँ पे आपको टोटल डोमिनेशन, टिकी टाका, बॉल पोजीशन रखते थे, वहाँ से अभी हम लोग सुपर डायरेक्ट फुटबॉल, वर्टिकल फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको भी अपना नज़रिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग हैंसी फ्लिक के सिस्टम के अंदर सेट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने लाइनअप देखा, दिल को बहुत सुकून आया, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, दिल को बहुत सुकून आया। और इसी बात पे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, अगर ये हफ्ते होते होते हम लोग 200 का माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं तो दिल से शुक्रिया आप सभी को। तो चलिए बढ़ते हैं टैक्टिकल रिव्यू पे। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही आया लाइनअप मेरे को बहुत शांति मिला, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे का जो बैकलाइन है ना वो इंटैक्ट है। वहाँ पे कुंडे, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज और बाल्डे आर बैक टू देयर बेसिक्स, राइट। उसीलिए आपने आज देखा कि हम लोग 11 या 12 टाइम्स ऑफसाइड ट्रैप कर लिए। और ये ऑफसाइड ट्रैप ऐसा ही है कि जितना बार काम कर जाएगा ना उतना बार आप गोल नहीं खाएंगे, लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाता है तो गोल खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफसाइड ट्रैप हम लोग एक्सपोज कर दिए, हैंसी फ्लिक एक्सपोज हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बुद्धि लगाओ, ऑफसाइड ट्रैप ये रूल नहीं है कि अगर आप ब्रीच कर दिए तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ये एक ट्रैप है, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फुटबॉल है अपना, वही प्लेइंग स्टाइल है, वही कंप्लीट वर्टिकलनेस है, और वही डायरेक्ट अप्रोच रहता है। तो जितना बार हम लोगों ने ऑफसाइड ट्रैप किए उतना बार उन लोगों का जितना भी गोल था वो सारे नकार दिए गए, कोई भी गोल काउंट नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बार हम लोग ने ब्रीच किया वो ऑफसाइड ट्रैप, तो एक बार में हम लोग को गोल पड़ गया। तो हाफ टाइम तक मैं देख रहा था कि भाई बहुत शोर शराबा हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हैंसी फ्लिक आउट, ये वो। अरे मन बुद्धि इंसान, ये समझो कि हाफ टाइम तक अगर फरान टोरेस का अगर अच्छा गेम जाता, अगर फरान टोरेस का हर एक वो टच अच्छा रहता, लॉन्ग टच नहीं हो जाता, तो हम लोग हाफ टाइम तक 3 या 4 गोल से आगे हो जाते। आज का हम लोग का एक्जी था 4.93, और वो एक्जी हम लोगों ने बराबर से जस्टिफाई किया है, हम लोग 5 गोल मारे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हम लोग कैसे कैसे आज शॉट मारे, आज हम लोग का शॉट कंडेंसेशन बहुत ही बढ़िया था। जहाँ पे डी बॉक्स है उसी के आसपास से शॉट मार रहे हैं, ज़्यादा वेवर्ड नहीं जा रहे हैं, 2-3 शॉट हम लोग बाहर से ही मारे, लेकिन वो भी गोल की दिशा में था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आज हम लोग बहुत ही वेस्टफुल थे, ठीक है। थे वेस्टफुल फर्स्ट हाफ तक, जहाँ पे हम लोग शॉट्स भी ले रहे थे, चांसेस भी बतेरे क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और जब तक मैं ये देख रहा था कि चांसेस हो रहा है, तब तक मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि मेरे को पता था अभी नहीं तो 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद गोल हम लोग ज़रूर मारेंगे। गोल खा भी जाएंगे लेकिन गोल ज़रूर मारेंगे, और यही हुआ। 9 बिग चांस क्रिएट किए, उनमें से 4 मिस कर गए। अगर वो 4 इजी सिटर्स जो था ना वो अगर कन्वर्ट हो जाता, लमीन यमाल का, फेरान टोरेस का, रफीनिया का, जो 1v1 में वो लोग जो गंद मचाया है, अगर वो नहीं होता ना, तो हम लोग ये स्कोर लाइन 8 या 9 में ज़रूर फिनिश करते, ठीक है। इसको लेके कोई दो राय नहीं है। तो लाइनअप देख के शांति, फिर अपना जो स्टैट्स है वो देख के अच्छा लगा, वो देख के ये लगा कि हाँ भाई हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और उसके ऊपर बैक लाइन का एक कंप्लीट अच्छा परफॉर्मेंस। मिडफील्ड में जैसे ही कसाडो वापस आता है, आपने देखा कि कितना कंपोजर आता है, कितना हम लोग बॉल सही जगह पे इंटरसेप्ट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि एक सीडीएम का डिफेंसिव मेंटालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे पता होता है, वो सूंघ लेता है कि बॉल कहाँ पे आ सकता है, और वो वही करता है, वो कोई बकलोली नहीं करता ग्राउंड पे। और इसी का परिणाम हम लोग को देखने को मिला। 87 मिनट तक जब तक उसने खेला, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया कसाडो ने। एक येलो कार्ड जरूर ले लिया, लेकिन टॉप नॉच परफॉर्मेंस था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आते हैं अप टॉप, अब आते हैं ऊपर के हिस्से में, जहाँ पे हम लोग को क्लिनिकल होना चाहिए था फर्स्ट हाफ में, जहाँ नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जहाँ हम लोगों ने काया ही पलट दिया सेकेंड हाफ में। रफीनिया मेरी जान, क्या ही परफॉर्मेंस, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस।
डे इन डे आउट बंदे खेल रहे हैं, डे इन डे आउट ये बंदा मजदूरी कर रहा है, कैप्टन्स आर्म बैंड पहन के लीड कर रहा है। अगर आप ये स्टैट्स देखेंगे तो 93% पास एक्यूरेसी के साथ एक बिग चांस भी क्रिएट किया बंदे ने, हर जगह था, प्रेस स्टार्ट कर रहा था और ब्रिलियंट ऑन द बॉल था। बहुत ही शानदार खेला उसने, वो बहुत अच्छे अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए और खुद भी एक 1-on-1 में हक दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये बंदा जब लीड करता है ना सामने से, तब देख के लगता है कि भाई ये कैप्टन मटेरियल है। इसके हाथ में जब वो आर्म बैंड रहता है ना, तो ये डिफरेंट ग्रेवी हो जाता है। ये रफीनिया को आप पिछले साल भी नहीं देखे थे, ये रफीनिया को आप ऐसे जब देख पा रहे हैं ना, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हैंसी फ्लिक को। हर एक बॉल के लिए वो जा रहा है। और आज फर्नान टोरेस को स्टार्ट करने का एक बहुत बढ़िया रीज़न ये था, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप हेट करो या आप मतलब टॉक्सिक बनो फर्नान टोरेस के लिए, लेकिन बंदा प्रेस करता है और उसीलिए उसको लाया गया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को थोड़ा रेस्ट दिया गया क्योंकि थोड़ा सा उसको वेयर एंड टेयर लग रहा था उसके ऊपर। लास्ट मैच में बंदा का फर्स्ट टच बहुत घटिया था, वो उतना प्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे तो अगर लेवेंडोस्की होता तो वो प्रेस इनिशिएट नहीं करता, लेकिन आज हम लोग तीनों के साथ प्रेस इनिशिएट कर रहे थे। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से हम लोग प्रेशर बना रहे थे ऑपोजिशन बॉक्स के ऊपर, और हम लोग कई कई जगह पे उन लोगों को सफोकेट भी किए थे। ठीक है, यही है फर्नान टोरेस और रॉबर्ट लेवेंडोस्की का अंतर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्नान टोरेस इज बेटर देन लेवेंडोस्की। वो अच्छा कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा, उसको सेल करना है, उसके जगह कोई अच्छा जेन्युइन स्ट्राइकर हम लोग को लेके आना है। और इसी स्ट्राइकर की बात को पकड़ के आगे बढ़ते हैं पाओ विक्टर को लेके। भाई साहब, बंदा जब भी आता है ना, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। उसका जो वो बर्स्ट ऑफ पेस है ना, उसका वो जो स्ट्राइड है, ये बहुत कुछ हेल्प कर देता है हम लोगों को मिडफील्ड में। क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ऊपर से प्रेस कर रहा है, तो मिडफील्ड में आपको ब्लॉक करके प्रेस करना बहुत इजी हो जाता है और आपका जो बैक लाइन होता है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि प्रेस फ्रॉम द टॉप होता है। आप बॉल ऊपर ही विन कर रहे हो, आप नीचे तक आने ही नहीं दे रहे हो, तो किस बात का टेंशन। तो ऊपर ही बॉल जीत रहे हो, वहीं से टर्नओवर कर रहे हो, वहीं से आप चांसेस बना रहे हो। पाओ विक्टर बिल्कुल वैसा ही किया और मैं खुश हूँ बंदे के लिए, उसको चांस मिला और उसने एक गोल भी डाल दिया। लास्ट मैच में भी उसका श्योर शॉट गोल था जो रॉबरी किया गया हम लोगों के साथ रेफरी के द्वारा। अगर वो नहीं होता तो वो गोल ज़रूर पेनल्टी लेता और वो गोल करता। एंड उसने असिस्ट भी डाल ही दिया था ऑलमोस्ट लेवेंडोस्की को। तो वो आपको एक वर्क हॉर्स वाला मेंटालिटी देता है, वो आपको एक आउटपुट देता है, कि एफिशिएंसी का एपिटोम में जाके एक आउटपुट देता है कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ फील्ड पे तो ज़रूर एक इम्पैक्ट डालूंगा। और वही इम्पैक्ट डालता है पाओ विक्टर जब भी उसे मौका मिलता है। तो अप टॉप आज ब्रिलियंट था और सेकेंड हाफ में बेहतरीन फुटबॉल खेले हम लोग। और इसके साथ लमीन यमाल, भाई 17 साल का बंदा है, इंजरी से आ रहा है, 1 महीने बाद उसको रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत जन ये बोल रहे थे कि बंदा फिनिश है, यही हो गया, यही औकात है, यही ये है, यही वो है, यही फलाना है, यही ढकाना है। लेकिन नहीं, अगर बंदा फुल पोटेंशियल में भी नहीं खेल रहा है ना, तो भी वो आपको आउटपुट देगा। ये स्टैट्स में ज़रा नज़र रखिए। बंदे ने असिस्ट डाला, बंदे ने बिग चांस क्रिएट भी किया, और हाँ वो मिस किया। भाई 17 साल का है, 17 साल में आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, 17 साल में आप लोग बिल्कुल लुल थे। ठीक है, तो ये फैक्ट को नज़र रखिए, ये फैक्ट को मान लीजिए कि 17 साल का है, वो मिस्टेक करेगा, उनसे सीखेगा, उसको नहीं दोहराएगा और इसी चीज़ के लिए वो एक बेटर प्लेयर बनेगा। जैसे ट्रिवेला पास को वो अपना ब्रेड एंड बटर बना रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अगर राइट आउट में मो साला वर्ल्ड का बेस्ट है अभी, तो लमीन यमाल भी कुछ कम नहीं है। हाँ वो गोल मैच और मैच नहीं कर रहा, भाई 17 साल का है ना। जब वो आ जाएगा ना 23 या 22 साल में, तब यही आपको हर एक मैच में गोल निकाल के देगा, ये लिख के ले लीजिए। तो आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आज हम लोग ऑलमोस्ट फ्लॉलेस थे, एक्सेप्ट फर्स्ट हाफ के चांसेस में जो मिस किए उसको छोड़ के। मायो का एक अच्छा साइड था लेकिन आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो यही मोमेंटम को कैरी करना है वीकेंड में रियल बेटिस के साथ और उसके बाद बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ। जब जब ये टीम फुल कैपेसिटी में खेलेगा तब तक ये टीम अच्छा ही खेलेगा। जहाँ पे नहीं खेलेगा वहाँ पे आपको और मेरे को ये मंजूर कर लेना है कि हम लोग नहीं कर खेल पाएंगे पोटेंशियल के अनुसार, क्योंकि जो क्वालिटी बेंच में है वो क्वालिटी उतना खास नहीं है। तो इसीलिए स्क्वाड अभी भी बहुत पेपर थिन है। और हाँ, हाइप ट्रेन में बिल्कुल मत चढ़िए। ये मत सोचिए कि 4 सलोना इज बैक, 5 सलोना इज बैक, हर एक ओपोनेंट को हम लोग ऐसे रेंग देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा सीजन है, पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब करना
और ये वाला जर्सी याद है ना, ये वाला याद है ना जर्सी। इसी के साथ अलविदा एंड विस्का एल बारसा।